नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गढ़ व्रत में सुनी जाने वाली लिखिया बिलिखिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी की 6 धनवान थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने का ठाने और 7वें लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने के लिए कहने लगीं। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी लड़कियां बोलीं, देखो माँ, एक एक दिन हमारे घर खाना खाएगी तो भी इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपने बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तुम 6 दिनों तक हमारे वहाँ खाई हो, अब हम 6 तेरे घर खाएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, पर लड़कियां नहीं मानी। तब वह लड़की अपने घर आकर अपने माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जिमने के लिए आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम उन लड़कियों की बात को मत सुन। अपने घर तो खाने को कुछ भी नहीं। माँ को बहुत गुस्सा आया। वह अपने लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर जी और पार्वती माता निकली। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखिए प्रभु, कोई अपने शरण में आकर बैठी है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किन किन को देखूं। पार्वती माता बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछोगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर जी और पार्वती माता उस लड़की के पास आए। पार्वती माता ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं। मैंने गौरा के व्रत किए। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई। अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएंगी। मैं उनको क्या जिमाऊं, इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर जी पार्वती जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा, यहाँ के कंकड़ पत्थर को इकट्ठे कर लो, घर में चारों कोनों में रख देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना उठा लिया और घर लेकर चली। पार्वती जी ने उसके टोकरी को हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसे माता ने कहा था वैसा ही रख दिया। अब सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाओगी। बेटी बोली, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, यह सब कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर जी और पार्वती माता ने मुझ पर कृपा करी है। भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियाँ जिमने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया है। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गईं तो उन लड़कियों के माताओं को बहुत चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखे बैठी होंगी। तो वह थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आकर वह सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद के साथ खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज यह वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर जी और गौरा माता प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बताई। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वह भी अपने बेटी से बोली, तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। तब बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धनवान को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को जाना पड़ा। वह जंगल में जाकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी, तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली, चिंता में पड़ी हूँ। मैंने लड़कियों को जिमाने के लिए बुलाया था, पर मेरे घर में कुछ भी नहीं है।
तब ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे में से पत्ते ले जाना। वह उठकर बगीचे से ढेर सारा पत्ता ले जाकर माँ को देती है और बोलती है, माँ लड़की जिमने आएंगी तो इसको उबाल कर दे देना। और फिर लड़कियों को अपने घर जिमने के लिए बुला कर लाई। लड़कियाँ कहने लगीं, तुमने एक बार जिमा दिया, अब क्यों बुलाती हो? वह मानी नहीं। वह सबको कह आई। माँ ने पत्तों को उबाला, बेटी ने बर्तन खोला। वह डर गई, उसमें सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वह घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया और मेरे घर में यह सांप बिच्छू कैसे हो गए? तब उसकी माँ बोली, भगवान भूखे को देता है। तब लड़की माँ जी के पैर पकड़ ली। तब उसकी माँ बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गौरा के पैर पकड़। तब वह लड़की ईश्वर गौरा के पास गई और पैर पकड़कर रोने लगी। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा ब्राह्मण की बेटी को दे दो, तभी मैं यह माया समेटूंगा। वह घर आई, गालियां उगलती गई और धन देती गई। फिर भी उसके घर में एक सांप और एक बिच्छू रह गए। वह वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी भी 2 सुइयां बची हैं, उनमें से एक सुई उसे दे दे तो यह सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सभी जगह शांति हो गई। हे ईश्वर जी, हे गौरा माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। सबके घर में अन्य धन का भंडार भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, ईश्वर जी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली,
रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।